प्रश्नावली 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि एक आयताकार फ्रेम की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि फ्रेम को चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर वाली लेस लगाने में, तो लेस लगाने की कुल कीमत बताइए। देखिए इसमें बहुत सारा ऐसे फॉर्मूला यूज होगा, जो भी फॉर्मूला यूज होगा मैं साथ साथ लिखते चलूंगा, आपको याद कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला बनाते समय यहाँ पे देखिए कहना एक आयताकार फ्रेम की लंबाई कितना है दिया हुआ, आयताकार है तो यहाँ पे देखिए आयताकार लंबाई कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो उसकी परिमिति, देखिए आयत का परिमिति और परिमाप एक ही को बोलते हैं। क्या आप लिख देंगे आयत का परिमिति, आयत का परिमिति बराबर परिमिति कह रहा है परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है लिख देंगे। अब देखिए 2 इंटू लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर लिख देंगे, और प्लस में चौड़ाई करेंगे, चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर कर देंगे, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कितना आ जाएगा 2 अगुना यहाँ देखिए 25, यहाँ पे 15 और 10 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर ही होगा। अब देखिए 25 दूनी कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्या आया परिमिति, इसका आंसर आया, ठीक है ये इसका आंसर हो गया, एक आंसर हुआ। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले, तो लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चलिए इंग्लिश में लिख देते, और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है हिंदी में, यहाँ पर भी इंग्लिश ही लिख देते। अब देखिए 15 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 10 है 150 होगा। अब देखिए सेंटीमीटर गुना होगा, देखिए सेंटीमीटर पर पावर पर 1 है और इस पर पावर 1 है, तो अब पावर आपस में जाएगा तो पावर में जुट जाएगा, हम लोग घातांक में ये पढ़ चुके हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या सेमी अब वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसी को स्क्वायर को वर्ग सेंटीमीटर हम लोग हिंदी में लिखते हैं। तो देखिए पहले क्या किए परिमिति निकाली, उसके बाद क्षेत्रफल निकालिए। 150 सेंटीमीटर कितना आया, ये आया है इसका क्षेत्रफल आया, ये इसका परिमिति आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि फ्रेम के चारों ओर, मान लीजिए ये आयताकार है, यहाँ पर फ्रेम है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है कह रहा है फ्रेम के चारों ओर लेस लगाना है, साइड लेस, जैसे साड़ी हुआ, जैसे साड़ी होता है, साड़ी के नीचे लेस लगाया जाता है, आप सुनते होंगे कि लेस लगवाना है, तो लेस इस साइड में लगवाना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में 12 रुपये प्रति मीटर, यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए इसमें 3 आंसर दिया होगा, एक परिमिति, एक क्षेत्रफल, एक लेस लगाने का कीमत। आप लिखेंगे चारों ओर तो प्रति मीटर, तो लिख देंगे ऐसे एक मीटर लेस लगानी है, तो 12 रुपये प्रति मीटर लेस लगानी है, तो लेस 1 मीटर लेस लगाने की कीमत कितना है, कितना दिया हुआ, तो एक मीटर लेस लगाने में 12 रुपया की आ रही है, 12 रुपया, तो 1 मीटर में दिया हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग निकाले हैं, ये परिमाप निकाले हैं 50 सेंटीमीटर में निकाले हैं, तो हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में ले जाएंगे, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में लेस लगाने में कितना रुपया लग रहा है, ऐसे एरो लगा देंगे तो 12 रुपया लग रहा है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना लग जाएगा, 1 सेंटीमीटर में तो कितना 12 बट्टे हम लोग क्या कर सकते हैं 100 रुपया लिख सकते हैं लेस लगाने में। तो कितना मीटर में लगाना है, क्योंकि चारों ओर लगाना है तो हम लोग परिमिति को लेंगे, तो 50 सेंटीमीटर लेना है, तो 50 सेंटीमीटर लेस लगाने की कीमत तो कितना हो जाएगा 12 बट्टे 100 गुना कर देंगे 50 में। तो अब देखिए 50 दूनी 100, 2 आया, 2 का 2 छक्के 12, 6 रुपया में लेस लग जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर इतना, परिमिति बराबर इतना, और लेस लगाने में 6 रुपया का खर्च हुआ। तो अब देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो हम लोग परिमिति का फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। परिमिति मतलब क्या हुआ, चारों ओर की लंबाई हुआ, ये जैसे अगर करेंगे तो इसका लंबाई, चारों ओर की लंबाई निकालेंगे। और क्षेत्रफल क्या हुआ, जितना जगह ये घेर रहा है, मतलब ये बीच की जो क्षेत्रफल हुआ उसको हम लोग निकालते हैं। परिमिति मतलब चारों ओर साइड की लंबाई। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि एक फ्रेम में चारों ओर लगाने में तो चारों ओर 12 रुपया प्रति मीटर, तो मतलब क्या, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल परिमिति तो समझ गए, बात यहाँ पे आती है जो लेस लगवाने वाला बात होता है
वहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो 1 मीटर लेस लगा, प्रति मीटर का मतलब हुआ 1 मीटर लेस लगाने की कीमत कितना आया, 12 रुपया। तो 100 सेंटीमीटर ले जाएंगे। तो 100 सेंटीमीटर क्यों लगे, क्योंकि हम लोग परिमिति जो लाए हैं, क्वेश्चन आंसर जो हम लोग परिमिति निकाले हैं सेंटीमीटर में निकाले, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर, तो देखिए 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर 12, तो 1 सेंटीमीटर, जब देखिए एक नियम पर जो हम लोग ले जाएंगे, एक नियम आपको आता होगा, जैसे 1 रुपया में 5 चॉकलेट मिल रहा है, 4 चॉकलेट मिल रहा है, तो 10 रुपया में कितना, तो 10 से गुना कर देंगे, उसी बात वही बात हुआ 12। यहाँ पे काट भी सकते हैं या नहीं तो बाद में काट देंगे, तो भी कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। एक आयताकार चाय के बागान की परिमिति कितना दिया हो, 100 मीटर दिया हुआ, लंबाई 30 मीटर दिया और चौड़ाई निकालना। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे आयताकार, यहाँ पे लिख देंगे आयताकार बागान का, आयताकार जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग उसको लिख देंगे। आयताकार चाय के बागान का परिमिति, बागान का परिमिति दिया हुआ, कितना दिया हुआ, परिमिति दिया हुआ, आयताकार है, तो ये बात याद रखनी, क्वेश्चन में दिया हुआ आयताकार 100 मीटर दिया हुआ, और लंबाई कितना दिया हुआ, ऐसे लिख देंगे, उसकी लंबाई कितना दिया हुआ, ऐसे लंबाई बराबर लिख देंगे 30 मीटर दिया हुआ। निकालना क्या है, चौड़ाई, तो ऐसे चौड़ाई लिख के और वाट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालने के कार्य है कि चौड़ाई ज्ञात करें, तो हम लोग परिमिति का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयत का परिमिति क्या होता, तो ऐसे लिख देंगे आयत का परिमिति बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई और प्लस कर देंगे चौड़ाई। इसी फॉर्मूला पर देखिए हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए आयत का परिमिति, चौड़ाई निकालनी है, तो हम लोग आयत का परिमिति कितना दिया हुआ, 100 मीटर दिया हुआ, तो 100 मीटर यहाँ पर लिख देंगे, 100 मीटर इसके सामने लिख देंगे। अब देखिए 2 इंटू लंबाई की जगह पर क्या दिया हुआ, 30 मीटर दिया हुआ, 30 मीटर लिख देंगे। एम फॉर मीटर लिख सकते हैं या हिंदी में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, तो चलिए इंग्लिश में ही लिख देते हैं, इतना ज़्यादा कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए हो गया। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, चौड़ाई निकालना है, तो 100 मीटर। अब देखिए ये 2 है, इसके साथ भी गुना, 30 में 2 से गुना करेंगे, 30 दूनी 60 मीटर प्लस, अब देखिए 2 गुना चौड़ाई, तो 2 चौड़ाई ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 2 चौड़ाई का मतलब हुआ 2 में चौड़ाई से गुना ले लिया है, ऐसे बात ये समझनी है। अब चौड़ाई को एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, फिर भी इसी तरह बनेगा, यही आंसर आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है, अचर है, ये चर के साथ हो रही है, मतलब क्या, देखिए जो सेम है उसको एक साइड ले जाएंगे, जो मतलब अलग है उसको एक साइड। यहाँ देखिए 2 चौड़ाई अलग हुआ, यहाँ पे देखिए 100 मीटर है, यहाँ पे 60, तो क्या कर लेंगे, ये प्लस में है तो बराबर किस साइड ले जाएंगे, तो माइनस में ये आ जाएगा बराबर का, या यहाँ पे देखिए 2 चौड़ाई ऐसे लिख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 40 में यहाँ पर कितना करेंगे, यहाँ पे सॉरी 100 में 60 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 40 मीटर आएगा। अब 2 चौड़ाई है तो 2 चौड़ाई लिख देंगे। अब देखिए चौड़ाई का निकालेंगे, तो यहाँ पर भी चौड़ाई अगर निकालेंगे, इसी सीधे कर देते हैं, चौड़ाई में कितना, 40 से 2 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो कितना आया, 20 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए परिमिति कितना दिया हो, 100 मीटर दिया हो, लंबाई कितना दिया हो, 30 मीटर, निकालना क्या है, चौड़ाई। तो आयत का परिमिति फॉर्मूला वही लगाएंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एकदम देखिए फॉर्मूला एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए, नहीं तो कैसे भी कितना भी बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ पाओगे तो अच्छे से आप बना भी नहीं पाओगे। तो आयत का फॉर्मूला, आयत का परिमिति क्षेत्रफल, जो भी मैं फॉर्मूला देखिए लिखा रहा हूँ, मतलब देखिए मैं जो फॉर्मूला जब जो भी क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, तो आप भी लिख लो और याद कर लेना, बस हो गया। तो काफी है ये आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 100 मीटर इसके जो चौड़ाई है, सॉरी परिमिति है 100 मीटर दिया हुआ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, निकालना चौड़ाई तो 2 गुना चौड़ाई, ये देखिए 2 इसके साथ भी गुना, इसके साथ भी गुना ले रहा है। यहाँ पे देखिए 40 मीटर आ गया, चौड़ाई बराबर कितना, 40/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा, तो 20 मीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर दिया हुआ है, मतलब मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसके मैदान का परिमिति निकाले। देखिए यहाँ पर परिमिति हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्ग का परिमिति क्या होता है, तो वर्ग 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा। और यहाँ पे देखिए वर्ग का, यहाँ पे देखिए भुजा नहीं दिया हुआ, मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ, ऐसे लिख देंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का जो भी दिया हुआ ऐसे निकाल देंगे, मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 144 वर्ग मीटर दिया हुआ, 144 वर्ग मीटर दिया हुआ, लिख देंगे ऐसे 144 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निकालने के क्या कर रहा है, तो परिमिति कर निकालने, तो ऐसे लिख देंगे परिमिति बराबर वाट। तो परिमिति हम लोग 4 गुना भुजा, और ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, अब लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हम लोग भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए वर्ग का भुजा जो होता है, मतलब जितना भुजा का एक आया, मतलब जैसे मान लीजिए 5 वर्ग है, यहाँ पे दिया हो 5 सेंटीमीटर ये दिया हो, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर
हो जाएगा। मतलब वर्ग में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। बस ये समझ लिए तो काम चल जाएगा। यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा गुना भुजा होता है या भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर लिख देंगे या भुजा गुना भुजा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर दिया हो, मतलब मीटर स्क्वायर दिया हो। हिंदी में ऐसे लिख लेंगे, इंग्लिश में ऐसे लिख लेंगे भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पे देखिए ये कितना है, भुजा स्क्वायर है दिया हुआ, अपने को निकालना क्या है, भुजा। तो यहाँ देखिए भुजा को अगर इस साइड ये देखिए ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर नहीं, मीटर पर स्क्वायर, 144 पर नहीं मीटर पर दिया हुआ, तो स्क्वायर इधर हटाएंगे तो ये इस पे आ जाएगा रूट आ जाएगा। ये नियम होता है, जिसे हम लोग गुना को भाग कर देते हैं, जोड़ को घटाव कर देते हैं, इसी तरह स्क्वायर को हम लोग रूट कर देते हैं। अब देखिए रूट मतलब मीटर 2 बार गुना है, इसका मतलब ये हुआ। जैसे देखिए अब क्या कितना को 144 में करेंगे, रूट करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 12। अब मीटर है, 2 बार मीटर में गुना है तो एक बार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर। भुजा की कितना आ जाएगा, भुजा बराबर कितना, 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग भुजा की लंबाई निकालनी है, 12 मीटर निकालनी है। तो इसी तरह आप देखते हैं आगे, तो कह रहा है परिमिति, तो वर्ग का परिमिति क्या होता है, वर्ग का परिमिति, वर्ग का परिमिति होता है 4 गुना भुजा होता है। तो निकाल देंगे 4 गुना भुजा। तो यहाँ देखिए 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा कितना निकाले हम, 12 मीटर। तो 12 चौके कितना आ जाएगा, 48 मीटर हो जाएगा। आप हिंदी में भी लिख सकते हो मीटर, मीटर और मीटर, इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अब एक बार और समझ लेते हैं। 48 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिमिति ही कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है कि यहाँ पर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो वर्ग मीटर मतलब हुआ मीटर स्क्वायर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर को, क्योंकि देखिए स्क्वायर को हम लोग वर्ग हिंदी में बोलते हैं। परिमिति निकालने को कह रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ये देखिए भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर दिया हुआ और भुजा स्क्वायर इस तरफ दिया हुआ, तो भुजा ही निकालना, स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर आ जाएगा, रूट पे चढ़ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ये देखिए आपको याद रखना होगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का ये 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसी तरह 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12 गुना 12 करेंगे तो 144 ऐसे भी आ जाएगा। तो रूट वाला हम लोग सीखेंगे जब क्लास 8 में जाएंगे, तो हम लोग सीखेंगे इसे बेसिक मैथ में। मैं बता दूंगा वर्गमूल निकालना और वर्ग निकालना। ठीक है, ऐसे आप कहो कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा, ऐसे अभी कोई जरूरी है नहीं। अब क्लास 8 में बहुत ज्यादा है, इसमें वर्ग और वर्गमूल वाला है, जब जाओगे तो आप सीख लेना। ठीक है, मैं ही सिखाऊंगा। मैं 8वीं का भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बस 5 से 6 दिन में स्टार्ट कर दूंगा 8वीं का भी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह आपको बना लेनी और परिमिति 4 गुना भुजा कर देंगे, 4 गुना 12 कर देंगे तो 12 चौके 48 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। एक में नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे कलर किया हुआ उसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर जो कलर किया हुआ, जैसे ये पूरा देखिए आयत दिया हुआ, यहाँ पर भी एक छोटा बीच में चित्र दिया हुआ, उसको छोड़ के जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या करेंगे, बड़े जो क्षेत्र पहले आयत दिया हुआ है या आयत कोई भी चित्र आप बना सकते हो, कोई भी चित्र है दिया हुआ उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और छोटा जो चित्र दिया उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो जो बच गया उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग लिख लिए, अपना मन से फॉर्मूला बना लिए। यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला लगा के और निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए लंबाई और गुना चौड़ाई दिया हुआ, यहाँ पर ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बात आपको याद रखनी है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, कितना 200 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर, सॉरी 200 नहीं 20 है, 20 सेंटीमीटर 16, अब माइनस कर देंगे कितना 5 सेंटीमीटर, फिर से गुना 5 सेंटीमीटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 दूनी 32, 320 आ जाएगा, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर माइनस करेंगे, और 25 यहाँ 25, यहाँ पे 25 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 295, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 295 आप माइनस कर देना, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बहुत आसान है। क्या कर लेंगे, यहाँ पे छायांकित भाग है, तो जो बड़ा है आयत दिया हुआ, आयत या कोई भी चित्र दिया हुआ, आयत ही ऐसे दिया हुआ, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और माइनस जो छोटे आयत दिया हुआ उसका क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा जो दिया हुआ उसका क्षेत्रफल, देखिए मैं आप एक लाइन में यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे 2 नंबर में देखते हैं, यहाँ डिटेल में इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही मैं आपको बताने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल निकालने कितना आ जाएगा, आप 150, यहाँ पे
15 और 10 को गुना करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और कितना आ जाएगा 8 है, 8 दूना 16, 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4, और कितना आ जाएगा ये 4 में से यहाँ पे 3 गया, एक यहाँ पे कितना आ जाएगा 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। जैसे 2 लाइन बनाना है तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं, इसी चित्र में आप बना सकते हो। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर देखिए कि कितना करेंगे। सीन देखिए 2 चित्र दिया हुआ, तो क्या करेंगे दोनों चित्र का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो बड़ा चित्र है उसको निकालेंगे। तो 12 में 11 से गुना कर लेते हैं, 12 गुना 11 करेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 कितना आ जाएगा 2 3 132 सेंटीमीटर आया, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, एक दूना यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस या 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ कितना 4 1 5, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 127 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। क्या किए सबसे पहले देखिए ये दोनों जो पहले जो बड़ा है उसका हम लोग क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई में निकाल लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई निकाल लिया, माइनस किए। उसके बाद देखिए ये दोनों को हम लोग मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो आया उसमें बड़ा जो क्षेत्रफल आया उसको माइनस कर दिया तो 170 सेंटीमीटर आ गया। 2 लाइन बनाना है तो इस तरह बना लेंगे। इसी तरह आप इसे इसमें ये जो छोटा वाला है सॉल्व करके इस तरह लिख सकते हो। ऐसे डिटेल बनाओगे तो इस तरह आपको बनाना पड़ेगा। आपको आपका जो मर्जी जैसे करो, आप बड़ा छोटा जैसे भी बनाना है बना सकते हो। 4 का ही 2 नंबर दिया हुआ है कि किसी एक चित्र के लिए यह भी बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल करने के लिए आपने क्या किया। ठीक है, क्या किए तो क्या किया, पहले बड़ा जो क्षेत्र ऐसे लिख देंगे, पहले जैसे जो भी किए तो ऐसे लिख देंगे, पहले बड़े चित्र का क्षेत्रफल निकाला, फिर छोटे चित्र का क्षेत्रफल निकाल कर बड़े चित्र के क्षेत्रफल में से घटा दिया, बस हो गया। ऐसे लिख देंगे, जो भी किए हैं उस तरह लिख देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे जो भी हम लोग किए तो बड़े पहले चित्र का क्षेत्रफल निकालने के बाद छोटे चित्र का क्षेत्रफल से माइनस कर दिया। देखिए राइटिंग पे नहीं जाना, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको। नंबर 5 में कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी। छात्रों ने 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े पे गत्ते में 6 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा काटना था। तो रमेश, नाजिया और ये जो काटना था इसे नीचे दिए गए चित्रों में यहाँ पर दिखाया। 10 सेंटीमीटर देखिए लंबा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेंटीमीटर इधर हुआ 8 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 8 सेंटीमीटर इधर हुआ। ठीक है, ये 10, ये कितना हो जाएगा, ये 8 हुआ, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 10, ये फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। उसमें से 6 सेंटीमीटर काटने को कहा, तो रमेश टीना ये काटा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन 4 में बनाए, जो बड़ा जो क्षेत्रफल है मतलब बड़ा जो चित्र है उसमें से छोटा को माइनस कर दिए, क्षेत्रफल में से माइनस कर दिए, तो ये बड़ा निकालने के बाद कह रहा है कि काटना है, तो नीचे दिए गए अलग में तरीके काटा गया। टीना, अब्राहम और रमेश का क्षेत्रफल की गणना करें। अब देखिए क्षेत्रफल का गणना कैसे करेंगे हम लोग, तो उसी तरह गणना कर देंगे। इसका क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। 5 का ये कितना ये दिया हुआ, इसको ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बड़ा चित्र दिया हुआ, ये छोटा चित्र दिया हुआ, उसमें से जो हम लोग बड़ा में ये आया उसको ऐसे माइनस कर लेंगे, तो करा कि रमेश द्वारा काटा गया तो उसका भी क्षेत्रफल ऐसे माइनस कर देंगे। तो रमेश ये कितना आ जाएगा, 4 का ये ऐसे गुना कर सकते हैं हम लोग, 8 सते 56 ऐसे कर सकते हैं, 8 छाके 48। तब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग जो बड़ा क्षेत्रफल आया मतलब बड़ा जो चित्र दिया उसका क्षेत्रफल से हम लोग छोटा जो चित्र आया मतलब 6 और 24, यहाँ पे सभी का लंबाई उतना ही दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 सभी का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। ये दोनों का निकालने के बाद जो बड़ा दिया हो उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, तो वही इसका सब सेम का ऐसे आंसर आएगा। रमेश देखिए कितना क्या, यहाँ पे कितना करेंगे 10 और 8 है कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद कितना आ जाएगा 6 चौक 24, क्योंकि देखिए 6 और गुना 4 करेंगे, 6 चौक 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे घटा देंगे कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नाजिया में भी वही होगा, नाजिया में भी वही करेंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10 इधर 8 हो जाएगा, तो 10 8 80 सेंटीमीटर आ जाएगा नजिया में भी, और सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इतना नहीं बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें भी देखिए वही आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, और कह रहा शेष जो भाग बच गया, जैसे यहाँ पे जो शेष काटने के बाद जो बच गया उसका क्षेत्रफल, तो बड़ा का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो काटा हुआ है उसका क्षेत्रफल जो निकाल लेंगे माइनस कर देंगे, तो ये जो क्षेत्र बच जाएगा उसका हम लोग
तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब्राहम में भी वही होगा, तो 10 × 80 आ जाएगा स्क्वायर माइनस और कितना 24 स्क्वायर आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घट जाएगा कितना 56 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। लिख दिए तो सभी का आंसर सेम आया। तो सेम ऐसे सबका लिख देंगे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर, ऐसे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी 56 सेंटीमीटर। एक लाइन में आपको निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग, लंबाई गुना चौड़ाई निकाल लेंगे। लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पर 10 × 80, 80 यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 × 24, 24, 80 में 24 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। करा कि आपने क्या पाया, इसमें आपने क्या पाया लिख देंगे, सभी का शेष भागों का क्षेत्रफल, सभी शेष भागों का क्षेत्रफल समान ही आएगा, ऐसे लिख देंगे। हो गया, समान ही आया। अब देखिए सभी का जो शेष जो बच गया उसका क्षेत्रफल तो समान ही आया, तो ऐसे ही लिख देंगे शेष भागों का क्षेत्रफल समान ही आएगा। हो गया, इस तरह आपको सॉल्व कर लेनी है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल, तो देखिए चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ है कितना, तो 20 सेंटीमीटर दिया हो, तो इसे लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद उसका क्षेत्रफल, तो इसे आयत का ही क्षेत्रफल है, मतलब आयताकार ही है, तो क्षेत्रफल कितना है, तो 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ, 600 वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ हो, तो उसकी परिमिति निकालना, तो परिमिति बराबर वाट, क्योंकि आयताकार ही सब दिया हुआ, तो परिमिति ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो देखिए हम लोग देखिए परिमिति, आयत का परिमिति क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, या फिर चौड़ाई तो दिया हुआ लंबाई नहीं दिया हो, तो हम लोग लंबाई निकाल लेंगे आराम से। यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, आयत का, यहाँ आयताकार ऐसे लिख दे, आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ क्वेश्चन में, तो कितना दिया हुआ, तो 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ या सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, बस आपको याद रखनी है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। लंबाई देखिए कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, सॉरी लंबाई निकालनी है, तो लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ऐसे लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, और 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए लंबाई निकालनी है, तो लंबाई कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म, 20 दिया 60 और एक शून्य यहाँ पे लगा देंगे, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर इसका आंसर तो नहीं हुआ। अब कह रहा है क्वेश्चन में परिमिति निकालने को, तो देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, यहाँ पर लंबाई दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखते हैं आयत का परिमिति, आयत का परिमिति बराबर, फॉर्मूला वही लगाएंगे 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ देखिए मैं थोड़ा जगह छोटा है इसलिए यहाँ पर एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ, तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, और चौड़ाई कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ पे कितना दिया 30 20 कितना आया 60 आया। 60 को यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 12, और यहाँ पे 30 और 20 कितना 60, सॉरी 30 20 50 होगा, 50 यहाँ पे 50 को यहाँ पे 100 हम गुना कर देंगे कितना 100 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बार यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि देखिए जोड़ है, तो जोड़ में ऐसे सेंटीमीटर ही रहता है। देखिए एक बार और समझते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में चौड़ाई दिया हुआ, क्षेत्रफल भी दिया हुआ, कितना आयत का ही क्वेश्चन में दिया हुआ। देखिए आराम से हम लोग पढ़ लेंगे, आयताकार शीट है तो आयत ही मतलब चित्र में देना है। तो यहाँ देखिए कितना दिया हुआ 600 वर्ग सेंटीमीटर, निकालना है परिमिति। देखिए परिमिति निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि वही फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई तो दिया हुआ लंबाई नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या कर लेंगे, आयत का क्षेत्रफल से हम लोग चौड़ाई तो दिया हुआ लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई वही लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला बैठाएंगे, और ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर कट गया तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, और आयत का परिमिति हम लोग जानते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 100 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है।